देखते हैं आज का ट्यूसडे क्या है। ध्यान से समझना है संवाद कि हमारे देश के एक कवि हुए और एक लेखक हुए और वो आधुनिक काल के नाम से, आधुनिक भारत के मतलब आधुनिक काल के जनक माना जाता है उनको। उनका नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी के जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये अपने एक चैप्टर में बताया है कि चैप्टर का नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। क्या नाम है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में वो कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां। क्या कहते हैं? सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। मतलब एक उम्र होती है सही काम करने की। आप अगर घूम रहे हो, फिर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो तो उसकी भी एक उम्र है। खेलने कूदने की भी एक उम्र होती है, मौज मस्ती की एक उम्र होती है। अगर वो उम्र निकल जाए तो आपको मैं पूछता हूँ क्या वो उस उम्र में आ सकता है? वापस नहीं आ सकता, क्योंकि बचपन के बाद जब जवानी आती है तो जवानी के बाद कभी बचपन नहीं आता है, और जवानी के बाद जब बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे के पीछे लौटोगे तो बचपन और जवानी फिर दोबारा नहीं आती है। तो ये कहानी हर इंसान के साथ होती है। इसलिए समय पर आपको पैसा कमाना है, समय पर आपको जॉब अर्जित करनी है। सुबह पे आपको जॉब जब पालोगे तो तुम्हारे पास नौकरी होगी, तो तुम्हारे जब घर वाले देखेंगे तो तुम्हारे साथ छोकरी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो अवस्था है वो तूफान की अवस्था है। तूफान की मतलब मन में बहुत सारे तूफान उठते हैं। लड़कियों को देखकर नए नए भाव आते हैं, यार मेरी सेटिंग होती है आगे, मेरी से यार दोस्ती कर लेती, मजा आ जाता, लाइफ बन जाता। लेकिन वो आपकी किस्मत में, आप किस्मत पे डिपेंड हो या कर्म पे डिपेंड हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी किस्मत की चीजें हमें नहीं मिलती है, किस्मत में होते हुए भी नहीं मिलती है, क्योंकि जब आपका कर्म खराब है, कर्म आपके खराब है, कर्म खराब है, कर्म अच्छे रखो, चाहे आप कितने भी मतलब कैसी अवस्था में हो, अगर आपका वर्क ठीक है तो ये समझ लो कि आप जो है जिंदगी में सक्सेस हो गए। तुम जो चाहते हो वो मिल जाएंगे आपको। अब जिंदगी में आप जॉब पाना चाहते हो, जॉब भी मिलेगी, आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे तो जॉब भी मिलेगी। दूसरे नंबर से जिससे शादी होगी वो लड़की मिलेगी, तो आप कहोगे कि मुझे ये पसंद है, घर वालों से कहोगे तो वो लड़की आपको मतलब उससे शादी करा देंगे, ये पसंद है वजह से शादी करो। अगर आपकी जॉब नहीं हुई तो घर वाले पहले नंबर तो रिश्ता नहीं लाएंगे आपका, कि कमाता ही नहीं है, खिलाएगा क्या ये अपनी बीवी को, हम पे हमारे ऊपर डिपेंड रहेगी। सही बात है कि नहीं? यस या नो? अगर घर वाले ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों की शादी करूं, ब्याह करूं, तो वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे कमा के दे। अब आप कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, तो वो कमाने का जरिया आपकी ट्रेड। आपको ट्रेड किस चीज में है? आपका टैलेंट। टैलेंट क्या है आपका? आपकी नॉलेज। आपका नॉलेज क्या है? 18 से काम हासिल हो गया ना आपको, तो सब कुछ मिलेगा। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि गांव में रहते हैं देसी खाते हैं, गांव में रहते हैं देसी खाते हैं और देसी खाकर बॉडी। तो एक शहर वाले ने इसी के ऊपर कहा कि गांव में रहते हो देसी खाते हो लेकिन कम पढ़ते हो और गधे चराते हो। ध्यान से सुनना इस बात को, क्यों कहा था शहर वाले ने कि गांव में रहते हो देसी खाते हो, कम पढ़ते हो, गधे चराते हो। यानी गधे चराने का मतलब चाहे पशुओं से हो गया, चाहे वो भैंस चरा रहा है, चाहे घास खोद रहा है, चाहे गांव में भाई यही काम होते हैं। अगर शहर में होते तो पढ़े लिखे होते, अगर पढ़े लिखे न होते तो कम से कम कामयाब आदमी होते। तो आज तुम गधे नहीं, आज तुम जॉब कर रहे होते। शहर में जितनी सारी कंपनियां हैं, जितने सारे ऑफिस हैं, तुमने देखा होगा गांव में कोई कंपनी नहीं है। गांव में लोग शिक्षा के प्रति कम ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में शहर में लोग बिजनेस, काम धंधे या किसी नौकरी की तलाश में कहाँ जाते हैं? सिटी में। गांव से कहाँ जा रहे हैं? रूरल एरिया से सिटी, रूरल से सिटी में जा रहे हैं, यानी अर्बन एरिया में जा रहे हैं। और जो रूरल एरिया क्यों डेवलप्ड है, रूरल एरिया क्यों डेवलप नहीं है और अर्बन एरिया क्यों डेवलप है, इसका एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि लोग यहाँ के जो है क्या है, अवेकनेस नहीं है। अवेकनेस मींस क्या होता है? जागरूकता। क्या होती है अवेकनेस? जागरूकता। यहाँ पे लोगों को जो समाचार जो रोजाना डेली न्यूज़पेपर आता है उसको भी नहीं पढ़ते हैं। सही बात तो ये है मायने में कि अवेकनेस नहीं है इंसान के अंदर। पढ़ाई के प्रति रुचि तो है, लेकिन गांव में कामकाज